नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी SBI का FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या इसका क्राइटेरिया होता है, क्या इसके चार्जेस होते हैं, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, सारे आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एज की। तो दोस्तों, FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपका जो एज होना चाहिए वो 18 साल प्लस होना चाहिए, यानी 18 प्लस होना चाहिए। 18 साल से कम होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। अगर आपका 18 साल से ज्यादा एज है तो आप इजीली इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो क्या अगर हमारा सिविल स्कोर खराब होगा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी होगा तो भी आपको यह क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। चाहे आपका सिविल स्कोर 0 होगा तो भी यह क्रेडिट कार्ड आपको FD के बेस पे मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आपका बैंक जो है पैसा गिरवी कर रहा है, उसी के बेस पे दे रहा है। यहाँ पे आपको कोई इनकम प्रूफ या कोई आपका बिजनेस प्रूफ या सैलरी स्लिप देकर नहीं दे रहा है। यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ से कोई बैंक को लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको पैसा जो आप फिक्स कर रहे हैं उसी के बदले पे आपको FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप FD अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसमें आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे बैंक है जो इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड भी देते हैं। SBI भी इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड देता है फिक्स डिपॉजिट में, बट आपको जो क्रेडिट कार्ड अप्रूव करेगा उनसे आपको बात करना है कि मुझे नाम प्रिंटेड क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर आपका नाम रहेगा FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड में, अगर आपका नाम प्रिंटेड क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आप आगे चल के 6 महीने 7 महीने या 8 महीने बाद अदर बैंक के भी क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं कार्ड अगेंस्ट कार्ड में। वहां पे आपका 1 मंथ का जो है आपका बिल लगेगा, जो स्टेटमेंट रहेगा वो लगेगा और आपका कार्ड कॉपी लगेगा। कार्ड कॉपी लगेगा तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। अगर नाम नहीं आएगा आपके क्रेडिट कार्ड में तो आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपका जो है क्रेडिट कार्ड ये SBI का बनेगा तो आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर क्रेडिट कार्ड जो है एक लोन की तरह होता है जिसको हम यूज करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों आपका अगर टाइम टू टाइम पेमेंट जाएगा तो सिविल स्कोर आपका इंप्रूव होगा, सिविल स्कोर आपका तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी लोन का या किसी फाइनेंस का पेमेंट अगर आपने रोक रखा है, पेमेंट नहीं किया है आपने, तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ेगा अभी तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपका इंप्रूव होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 6 महीने 7 महीने आप क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के थ्रू बनवा कर आप सिविल स्कोर इंप्रूव कर ले, तो 6-7 महीने में इंप्रूव नहीं होगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। बट अगर आपने किसी लोन का या फाइनेंस का पेमेंट कर दिया है, चाहे लेट ही किया हो आपने, अगर पेमेंट आपने कर दिया तो आपका सिविल स्कोर 110% बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो SBI का आप FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेंगे उसमें आपको एनुअली चार्ज, ज्वाइनिंग चार्ज क्या पे करना पड़ेगा। दोस्तों, SBI का बहुत ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिसमें 500 रुपए का चार्ज होता है प्लस GST, और बहुत ऐसे कार्ड है जिसमें 1500 प्लस GST और 3000 प्लस GST और 5000 प्लस GST। तो आपको जो क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलेगा, जब क्रेडिट कार्ड आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पहले कंफर्म कर लेना है, वेरिफिकेशन कॉल में भी कंफर्म कर लेना है कि जो आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसमें 500 प्लस GST ही है या उससे ज्यादा है। तो वेरिफिकेशन कॉल में भी कंफर्म करना है और एप्लीकेशन फॉर्म पे भी आपको कंफर्म करना है। 500 प्लस GST वाला लेते हैं तो आपको शुरू में आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आएगी उसमें 500 प्लस GST लग के आएगा, लेकिन जैसे आप उसकी पेमेंट कर देंगे आपको रिफंड मिल जाएगा। 2000 रिवार्ड पॉइंट आपको रिफंड मिल जाते हैं, जिसके बदले आप कोई 500 रुपए का वाउचर जनरेट कर सकते हैं, अमेजोन वगैरह का या फ्यूल ले सकते हैं। तो बहुत सारे उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, यानी 500 का 500 आपको रिफंड मिल जाता है। और पूरे साल में 50,000 यूज कर लेते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड वेव ऑफ हो जाता है, यानी नेक्स्ट ईयर का जो ईयरली फीस होता है वो आपको नहीं लगता है। तो दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो FD अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो FD का जो आपका ब्याज होगा वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे आपका ब्याज से कोई लेना देना नहीं होता। आपका ब्याज जो फिक्स है वो ब्याज आपका बनेगा ही बनेगा। अगर आपने 5 साल के लिए करवाया या 10 साल के लिए करवाया है तो जो भी अमाउंट आपका बनेगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो आपको FD वाला जो पैसा है उस पे आपको ब्याज नहीं मिलेगा, वहां पे आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप किसी लोन का या फाइनेंस का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उसकी पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो जितने अमाउंट का आप फ्रॉड करते हैं, क्योंकि लिमिट भी यहाँ पे आपको देखिए वो आपके क्रेडिट लिमिट के 75% ही मिलता है। जैसे मान लो आपने सपोर्टेड 1 लाख की आपने FD कराई है तो आपको लिमिट जो मिलेगा 75,000 ही मिलेगा। तो अगर आप 75,000 की लिमिट अगर फ्रॉड कर देते हैं, आपका ऑलरेडी पैसा 1 लाख फिक्स है, तो अगर आप 75,000 फ्रॉड कर देते हैं तो जब तक आपका 1 लाख तक अमाउंट नहीं बनता है तब तक तो बैंक कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जैसे ही अगर आप 1 लाख अमाउंट
पहुंच जाता है वैसे ही आपका पैसा जो है बैंक गिरवी कर लेता है, यानी जब्त कर लेता है, आपको एफडी का पैसा नहीं देता है। तो यहाँ पे आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप एफडी अगेंस्ट एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको उस कार्ड से कोई भी फ्रॉड नहीं करना है, यानी पेमेंट टाइम टू टाइम करना ही करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेमेंट नहीं करेंगे और एफडी का पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी रह रही हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देकर बता दूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।